हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल योवेश टेक एंड ब्लॉग्स। मेरा नाम है विशाल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले ई सिम के बारे में। ई सिम वो क्या है, ई सिम उसके प्रोस कॉन्स क्या है, किस तरीके से आप ई सिम एक्टिवेट कर सकते हैं, कौन से डिवाइसेस ई सिम को सपोर्ट करते हैं, किन यूजर्स को ई सिम पर स्विच करना चाहिए, किन्हें नहीं करना चाहिए, और भी बहुत सारी जानकारी ई सिम के बारे में। चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज ई सिम? eSIM it stands for Embedded Subscriber Identity Module। ये प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो आपके बहुत एम्बेडेड रहेगा। एक फिजिकल सिम कार्ड की तरह ही काम करता है। जैसे दैट आप इसको एक वर्चुअल सिम कार्ड भी कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं eSIM के एडवांटेजेस। तो सबसे पहला है मोर डिपेंडेबल। eSIM में आपको खोने का टेंशन नहीं, आप सिम कार्ड खो नहीं सकते क्योंकि कोई फिजिकल सिम कार्ड नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा डिपेंडेबल है। एक रीज़न और ये है कि जब आपको सिम कार्ड खरीदना होता है तो आपको एक अलग से सिम कार्ड खरीदना पड़ता है। फ़ोन के साथ सिम कार्ड आपको इमीडिएट नहीं मिलता। ई सिम में आपको अलग से कोई सिम कार्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से पहला पॉइंट तो ये बहुत डिपेंडेबल है। दूसरा पॉइंट है रिमोट प्रोविजन। तो काफ़ी टाइम से कई यूज़र्स ई सिम पर स्विच कर चुके हैं और उनका एक्सपीरियंस काफ़ी पॉजिटिव रहा है इसके बारे में। स्पेशली गूगल पिक्सल 2 के यूज़र्स जिन्होंने जहाँ पे ये बहुत ऑलमोस्ट इंस्टेंट कन्वर्ट हो जाता है या फिर स्विच हो जाता है ई सिम। थर्ड पॉइंट इज तो मैन्युफैक्चरर्स, फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि उनको अलग से कोई सिम कार्ड स्लॉट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ई सिम ऑलरेडी आपकी डिवाइस में एम्बेडेड है, तो अलग से सिम कार्ड स्लॉट की ज़रूरत नहीं है। आपके फ़ोन के डिज़ाइन में आपको सिम कार्ड स्लॉट का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी अच्छी बात है। कंज्यूमर्स के तो अच्छी बात है ही, क्योंकि आपको अलग अलग तरह के सिम रहते हैं, माइक्रो सिम, नैनो सिम, तो फिर उस हिसाब से सिम कार्ड स्लॉट में आपको उस तरीके का सिम कार्ड खरीदना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके सिम इंजेक्टर टूल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिम कार्ड स्लॉट ही नहीं है, तो सिम इंजेक्टर टूल की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 मेन एडवांटेजेस हैं। वो डिपेंडेबल कि आपको अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। रिमोट प्रोविजनिंग काफ़ी स्मूथ प्रोसेस है इसका। थर्ड, एरिया सेविंग, जैसे मैंने आपको बताया फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स के सिम कार्ड स्लॉट की ज़रूरत नहीं है। और फोर्थ पॉइंट, ये काफ़ी लोगों के लिए अच्छा पॉइंट है, सिम इंजेक्टर टूल आपको संभाल के रखने की ज़रूरत है। डिसएडवांटेजेस, जब आप कोई नया फ़ोन लेते हैं तो आप अपने पुराने फ़ोन से सिम कार्ड को निकाल के नए फ़ोन में डाल सकते हैं। काफ़ी ईजी था जब फिजिकल सिम रहता है, लेकिन जब ई सिम है और आप अपना डिवाइस चेंज कर रहे हैं तो ये उतना ईजी और उतना स्मूथ नहीं है जैसा कि फिजिकल सिम कार्ड के साथ होता है, क्योंकि आपको फिर से एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है अपने नए डिवाइस में ई सिम कार्ड एक्टिवेट कराने के लिए, आप स्विच कराने। तो ये है पहला डिसएडवांटेज ई सिम। दूसरा, हैकिंग। और तो हैकिंग ई सिम में इतना आसान नहीं है, लेकिन इसे आप फिर भी डिसएडवांटेज कह सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट के थ्रू होता है, ऑनलाइन होता है। इसका प्रोसेस में हैकर्स भी इसे हैक कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है नो डिस्कनेक्शन फ्रॉम मोबाइल। तो कभी कभी अगर आप परेशान हो जाते हैं, आपको काफ़ी फ़ोन आ रहे होते हैं और आप फ़ोन स्विच ऑफ नहीं कर सकते, आप अपना सिम कार्ड निकाल के साइड में रख सकते थे, देख सकते थे। लेकिन जब ई सिम है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप कभी भी डिस्कनेक्टेड नहीं रह सकते नेटवर्क से, या पहले की तरह जैसे मैंने बताया कि आप सिम कार्ड निकाल के नहीं रख सकते। ई सिम हमेशा आपके डिवाइस के साथ एम्बेडेड या अटैच रहता है। और चौथा पॉइंट है ई सिम पुरानी डिवाइसेस पर नहीं चलेगा। एक लिमिटेड लिस्ट है जिस पे ई सिम फिलहाल कंपैटिबल है या सपोर्ट करता है। तो अगर आप पुराने फ़ोन यूज़ करते हैं तो फिर आप उसमें ई सिम यूज़ नहीं कर पाएंगे। आई थिंक ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ई सिम का। नई टेक्नोलॉजी है तो ये ऑब्वियस ही बात है कि पुराने फ़ोन में क्या सपोर्ट ना करें। तो अब तो हमने डिस्कस कर लिया क्या है ई सिम, क्या है उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। अगला पॉइंट है हु शुड गेट ई सिम। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो लोग अक्सर नए फ़ोन पे काम करते हैं, पुराने फ़ोन जिनके पास ज़्यादा नहीं है, वो ई सिम पर स्विच कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और सिम कार्ड चेंज करने का जिनको झंझट नहीं चाहिए, वो भी ई सिम पे स्लॉट, वो भी ई सिम
स्विच कर सकते हैं, क्योंकि बार बार आपको सिम कार्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादातर ये जो न्यू फ़ोन्स में अवेलेबल है, जी फ़ोन्स में आपको ये सिम की टेक्नोलॉजी फ़िलहाल तो हो सकता है जब ये टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाए तब पुराने फ़ोन्स में भी अवेलेबल है। तो टेक्नोलॉजी का ऐसे होता है कि जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है वो थोड़ी रेयर होती है, इसलिए उसके प्राइसेस ज़्यादा होते हैं, एक्सपेंसिव होता है तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। पर जैसे ई सिम कॉमन हो जाएगा तब इसमें भी इतना एक्सपेंसिव नहीं रहेगा। मैं जब एक्सपेंसिव कह रहा हूँ तो मैं इसके प्लान्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ़ोन्स की बात कर रहा हूँ, उन फ़ोन्स की जिसपे ये कंपैटिबल है। अब बात कर लेते हैं सिमिलैरिटीज़, ई सिम और फिजिकल सिम के बीच में क्या सिमिलैरिटी है। दोनों ही आपके मोबाइल प्रोवाइडर का नेटवर्क यूज़ करते हैं, आपको ई सिम के लिए किसी अलग प्रोवाइडर की ज़रूरत नहीं है। तो ई सिम और फिजिकल सिम कार्ड फिलहाल आप अपने स्मार्ट वॉच में भी यूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट फ़ोन्स में भी यूज़ कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि ई सिम सिर्फ स्मार्ट फ़ोन्स के लिए लिमिटेड है या स्मार्ट डिवाइसेस के लिए लिमिटेड है। दोनों ही सिम कार्ड भी आप अपनी स्मार्ट वॉच में इनपुट कर सकते हैं, या फिर कई अभी तो आप सिम कार्ड गाड़ी में भी इनपुट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप वाईफाई यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं लग्जरी कार्स में। और इसके भी प्लान्स है, सबसे सिम कार्ड के लिए वही प्लान सिम के लिए भी है। फ़ोन में डुअल सिम, आप डुअल सिम फ़ोन में फिजिकल सिम कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं और ई सिम कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज बेसिकली देयर बोथ टेक्निकली सिम कार्ड्स, एक फिजिकल है, दूसरा एम्बेडेड है तो सिम कार्ड। ये थे सिमिलैरिटीज। अब बात कर लेते हैं उन डिवाइसेस के बारे में जिसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, ज़्यादातर ये एप्पल के मॉडल्स हैं, सैमसंग के मॉडल्स हैं, गूगल पिक्सल के मॉडल्स हैं, मोटोरोला रेजर है, मोटोरोला का नेक्स्ट जेन रेजर 5G फ़ोन है। इनमें ई सिम सपोर्ट करता है। एप्पल आईफोन XR, आईफोन XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone SE second generation, iPhone 12 mini, iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, Galaxy Z Flip, Galaxy Fold, Galaxy Note 20 Ultra 5G, Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2, Galaxy S21 5G, Galaxy S21 Plus 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra। ये हो गए सैमसंग के डिवाइसेस। और गूगल के डिवाइसेस की बात करें तो गूगल पिक्सल 3, गूगल पिक्सल 3a, गूगल पिक्सल 3 XL, गूगल पिक्सल 3a XL, गूगल पिक्सल 4a, मोटोरोला रेजर और मोटोरोला नेक्स्ट जेन रेजर 5G। ये डिवाइसेस है जो फिलहाल ई सपोर्ट करते हैं। बाकी एप्पल डिवाइसेस ई सिम सपोर्ट करेगा अगर आप iOS वर्जन 12.1 या उसके हायर वेरिएंट पे, तो इसलिए आप लेटेस्ट वर्जन पे अपग्रेड करा के सिम को यूज़ कर सकते हैं। और सैमसंग यूज़र्स को भी अपने डिवाइस को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे अपग्रेड कराना होगा ताकि वो ई सिम यूज़ कर सकें। तो ये आपने देखी उस लिस्ट के बारे में जो ई सिम सपोर्ट करते हैं, उन फ़ोन्स की लिस्ट के बारे में जो ई सिम सपोर्ट करते हैं। आप देखेंगे तो इसमें ज़्यादातर एप्पल के डिवाइसेस हैं, सैमसंग के डिवाइसेस हैं, गूगल के हैं और मोटोरोला। आगे जाके ये ई सिम टेक्नोलॉजी बाकी डिवाइसेस पर भी आएगी, पर फिलहाल ये इन डिवाइसेस पर ही अवेलेबल है। अब हमने बात कर ली है क्या है ई सिम, उसके एडवांटेजेस के बारे में, उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में, किसे ई सिम एक्टिवेट करना चाहिए कि नहीं, ई सिम एक्टिवेट नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि आप ई सिम को किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ एयरटेल के बारे में कि आपको एयरटेल में ई सिम किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन एयरटेल की साइट से ही है, आप वहाँ पर भी इसे पढ़ सकते हैं। पहला स्टेप, आपके फिजिकल सिम को ई सिम में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक SMS भेजना होगा ई सिम टाइप करके। उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, उसको 121 पे मैसेज कर दें।
अगर ईमेल आईडी आपकी वैलिड है तो आपको एक एसएमएस आएगा 1 to 1 से कंफर्म करने के लिए, तो आप वहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं 1। इससे आपका प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा। अगर आपकी ईमेल आईडी इनवैलिड है तो आपको एक एसएमएस आएगा 1 to 1 से ये प्रोसेस को री इनिशिएट करने के लिए करेक्ट ईमेल आईडी के साथ। कंफर्मेशन आने के बाद फिर आपको ऑप्शन 2 सिलेक्ट करना है, जो दूसरा एसएमएस आएगा 1 to 1 से, और वहाँ पे फिर आपको एक आपका कंसेंट देना है कॉल के ऊपर कि आप अपने फ़ोन को ई-सिम में कन्वर्ट, आपके सिम कार्ड को ई-सिम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर ये प्रोसेस नहीं हुआ तो फिर आपकी रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी। जैसे आपने कॉल पे कंसेंट दे दिया, आपको एक फाइनल एसएमएस मिलेगा 1 to 1 से वापस एक क्यूआर कोड के साथ, जो आपकी ईमेल आईडी पे सेंड की जाएगी। इस क्यूआर कोड को आपको फिर स्कैन करना है। ई-सिम एक्टिवेशन को लगभग 2 घंटे लगेंगे। तो जैसे आपको क्यूआर कोड मिलता है उसे तुरंत स्कैन कर दें। तब तक आपका जो ये प्रोसेस है ई-सिम एक्टिवेशन का, उस दौरान भी आपकी जो फिजिकल सिम है, आपकी जो फिजिकल सिम कार्ड है वो वर्क करेगा, वो फंक्शन करेगा। तो स्टेप 3 जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है। और अगर एप्पल में आप यूज़ कर रहे हो तो आपको फिर सेटिंग्स में जाना है, फिर मोबाइल डेटा, ऐड डेटा प्लान, स्कैन क्यूआर कोड जो आपको ईमेल आईडी पे मिला। अब यू नीड टू इंश्योर कि आपका फ़ोन मोबाइल डेटा या वाईफाई पे कनेक्टेड हो जब आप इसे स्कैन कर रहे हैं। लेवल ई-सिम, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। क्यूआर कोड यूनिक है, आप एक ही बार इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम पे लिया आपको दूसरा मिल जाएगा, आप एक सेम क्यूआर कोड बार बार यूज़ नहीं कर सकते। Customer should not select delete option from the eSIM settings as this will permanently delete the eSIM profile। तो आप eSIM में सेटिंग्स में आके डिलीट पे अगर आपने क्लिक कर दिया तो ये आपकी eSIM प्रोफाइल को परमानेंटली डिलीट कर देगा। बाकी आप पोस्टपेड और प्रीपेड कस्टमर्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं eSIM एक्टिवेशन प्रोसेस। ये डिटेल्स थे एयरटेल के बारे में। एयरटेल के बाद अब बात कर लेते हैं वी के बारे में, वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन यूजर्स के बारे में। तो वोडाफोन में आपको eSIM एक्टिवेट करने का प्रोसेस स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच दोनों के लिए यहाँ पे दिया गया है। अब बात कर लेते हैं वोडाफोन में eSIM एक्टिवेट करने के लिए। सो आपको वोडाफोन की साइट पे, वी साइट पे आपको स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच दोनों की डिटेल्स मिल जाएंगे। पहले हम स्मार्टफोन का चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पहले आपको वही eSIM के बारे में जानकारी है, फिर eSIM कहाँ एलिजिबल है। तो मुंबई, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटका, पंजाब, यूपी ईस्ट, महाराष्ट्र एंड गोवा। और आपका eSIM ऑब्वियसली सपोर्टेड हैंडसेट पे ही चलेगा जो फ़ोन आप यूज़ करते हो उसको। पहला स्टेप, SMS पे आपको टाइप करना है eSIM, भेजना उसको 199 पे। अगर आपकी ईमेल आईडी वैलिड है तो आपको रिप्लाई करना है eSIM Y, इस रिक्वेस्ट को कंफर्म करने के लिए। अगर आपकी ईमेल आईडी इनवैलिड है तो आपको 199 से एक और SMS आएगा और सेम प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए। सेकेंड, वापस आपको एक क्यूआर कोड आएगा आपकी ईमेल आईडी के ऊपर जिसको आपको स्कैन करना है। और अब जिस तरीके से आप अपना कंसेंट देंगे कॉल के ऊपर, जैसा एयरटेल में था वैसा सेम आपको इसमें भी कंसेंट देना है और क्यूआर कोड स्कैन करना है। पहले SMS भेजना है, क्यूआर कोड स्कैन करना है, कंसेंट देना है कॉल पर। उसके बाद आप अपना डिवाइसेस सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे अगर अभी फ़िलहाल पिक्सल सिलेक्टेड है तो आपको फर्स्ट स्टेप से आपको ये इंश्योर करना है कि आपका फ़ोन मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई पे कनेक्टेड है। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है, नेटवर्क एंड इंटरनेट सिलेक्ट करना है, मोबाइल नेटवर्क, क्लिक ऑन डाउनलोड अ सिम इंस्टेड, फिर नेक्स्ट। आपके क्यूआर कोड जो आया रिसीव आपके मेल पे आया उसे स्कैन करना है और फिर आपके फ़ोन के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं उसको आपको फॉलो करना है। ये डिटेल्स थी स्मार्टफोन के बारे में। आप चाहे तो स्मार्ट वॉच के बारे में भी पढ़ सकते हैं कि eSIM आप स्मार्ट वॉच में किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। मैं फ़ोन के बारे में ही डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में।
तो आपने देखा होगा एयरटेल और वोडाफोन बेसिकली ई-सिम एक्टिवेशन का प्रोसेस काफ़ी सिमिलर है। आपको एक नंबर के ऊपर एक एसएमएस भेजना है, फिर आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा ईमेल आईडी पर। उस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, आपको कंसेंट करना है, आपको कॉल पे अपना कंसेंट देना है कि हाँ आप ई-सिम पे कन्वर्ट करना चाहते हो, और फिर सेटिंग्स में जाके आपको इसको एक्टिवेट करना है। तो अब हमने डिस्कस कर लिया वोडाफोन के बारे में। चलिए बात कर लेते कि अब बात कर लेते हैं ई-सिम आप जियो पे किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये डिटेल्स है एप्पल के बारे में। तो सबसे पहले यू नीड टू इंश्योर कि आप iOS वर्जन 12.1 या उससे ऊपर ही है, उससे ऊपर होना चाहिए आपका आईफोन में वर्जन। फिर आपको सेटिंग्स में जाना है, अबाउट फ़ोन में जाना है, अबाउट फ़ोन फॉर EID एंड IMEI नंबर्स। SMS करना है आपको गेट ई-सिम, 32 डिजिट का जो EID नंबर है और 15 डिजिट का जो IMEI नंबर है वो आपको 199 पे मैसेज करना है आपके उसी फ़ोन से जिसमें आप इसको एक्टिवेट कराना चाहते हैं। और आपको 90 डिजिट का एक ई-सिम नंबर मिलेगा और ई-सिम प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स मिलेगी। उसके बाद आपको टाइप करना है SMS SIM CHG, 90 डिजिट का ई-सिम नंबर को आपको 199 पे सेंड करना है। उसके बाद आपको एक अपडेट मिलेगी ई-सिम प्रोसेसिंग की, जिसमें लगभग 2 घंटे लगते हैं। जैसे आपको ये मैसेज आ गया उसके बाद आपको 1 टाइप करके भेजना है 183 पे। उसके बाद आपको एक कॉल आएगा जियो से, आपको उनके साथ 90 डिजिट अपना ई-सिम नंबर शेयर करना होगा। कंफर्मेशन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ए न्यू सिम विल बी शेयर्ड थ्रू SMS। तो जैसे ही सिम एक्टिवेट होगा आपको SMS आ जाएगा। उसके बाद आपको फिर ई-सिम के कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी। सो सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है, वहाँ पे ऐड डेटा प्लान करना है और वहाँ पे डिटेल्स मैन्युअली इनपुट करनी होगी। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वो आपको डिटेल्स क्या है, क्या आपको इनपुट करना है। आप चाहे तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके ये सारी डिटेल्स देख सकते हैं। अगर आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप चाहे तो फिर जियो के कस्टमर केयर से कांटेक्ट करके भी आप ये सेम डिटेल्स वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जियो फ़ोन पे अगर आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अब हम चेक करेंगे कि आप सैमसंग के फ़ोन में किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं जियो सब्सक्राइबर्स के लिए। सो स्टार्टिंग के फर्स्ट टू 9 स्टेप्स तो सेम है। उसके बाद आपको सेटिंग्स में जाना है, कनेक्शंस में जाना है, सिम कार्ड मैनेजर, ऐड मोबाइल प्लान, QR कोड स्कैन करना है, कोड इनपुट करना है, एक्टिवेशन कोड इस फॉर्मेट में आपको इनपुट करना है, फॉलोड बाय 32 डिजिट एक्टिवेशन कोड जो आपको SMS के थ्रू मिलेगा। उसके बाद जियो सिम आपका एक्टिवेट हो जाएगा सैमसंग फ़ोन। अब चेक कर लेते हैं हम जियो फ़ोन गूगल और मोटोरोला के फ़ोन में किस तरीके से एक्टिवेट करना है। तो इसमें भी पहले फर्स्ट 9 स्टेप्स सेम है जो मैंने आपको यहाँ पे एप्पल में दिखाए थे। तो फर्स्ट 9 स्टेप्स आपको सेम फॉलो करना है जियो के लिए। उसके बाद सेटिंग्स में जाके इस तरीके से आपको डिटेल्स इनपुट करनी है, नेटवर्क इंटरनेट सेलेक्ट करके डाउनलोड सिम इंस्टेड नेक्स्ट करके मैनुअली आपको ये सारी चीज़ें इनपुट करनी होगी, फिर एक्टिवेट करना है। इस तरीके से आपका जियो फ़ोन में एक्टिवेट हो जाएगा गूगल के लिए, और यहाँ नीचे सेम इंस्ट्रक्शंस हैं मोटोरोला के लिए। तो इस तरीके से अगर आप जियो सब्सक्राइबर है तो आप अपने ई-सिम का एक्टिवेट करवा सकते हैं एप्पल फ़ोन्स में, सैमसंग फ़ोन में और गूगल एंड मोटोरोला से। एयरटेल और वोडाफोन की डिटेल्स तो मैंने आपको उनकी साइट से ही दी, तो अगर आप दोबारा रिकन्फर्म करना चाहते हैं तो एयरटेल या वी साइट पे, वोडाफोन की साइट पे जाकर आप इसे देख सकते हैं। जियो के लिए आप सर्च करेंगे हाउ टू एक्टिवेट ई-सिम ऑन जियो, तभी भी आपको नेट ऑनलाइन मिल जाएगा इसके बारे में। आप चाहे तो कस्टमर केयर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ये समझने कोई डिफ़िकल्टी हो रही है। तो आप कमेंट्स में भी मेंशन करके मुझे अपने डाउट्स बता सकते हैं अगर एक्टिवेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके ओपिनियंस क्या मेरे चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते ही रहूँ।